नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। करता करे न कर सके, शिव करे सो होय। तीन लोक नौ खंड में, शिव से बड़ा न कोय। हर हर महादेव। देवों के देव महादेव की कृपा आप पर, आपके परिवार पर, आपके अपनों पर, सभी पर बनी रहे। आपके अन्न धन के भंडार भरे रहें। आज हम आपके लिए बैसाख मास के पावन महीने में सुनी जाने वाली सतुवाई अमावस्या की कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक गांव में एक सास और बहू अकेले रहते थे। उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत ही प्रेम से रहते थे। दोनों एक दूसरे की देखभाल किया करते और एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया, तब सास ने बड़े प्यार से पूछा, बहू तुमने आज खाना क्यों नहीं खाया? तब बहू कहने लगी, माँ आज मेरा अमावस का व्रत है, इसीलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सास ने कहा कि बहू यह व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू कहने लगी कि सासू माँ, अमावस माता का व्रत करने से बहुत ही पुण्य मिलता है। घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति बनी रहती है और सुहाग भी अटल रहता है। पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी तरह से 3 पनौती अमावस माता का भी व्रत रखा जाता है। इस व्रत में हर वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल का व्रत पूरा होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी, 1 कटोरी शक्कर का दान किसी मंदिर में या फिर किसी ब्राह्मण देवता को दान किया जाता है। दूसरे साल में जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। इसी तरह जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तब 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या किसी ब्राह्मण को दान में देना होता है। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने भोजन को खाना चाहिए। जब तीसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तब 1.25 किलो तिल, 1 कटोरी गुड़, 1 कटोरी घी किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को दान के रूप में दिया जाता है। इसे ही सासू माँ 3 पनौती अमावस्या का व्रत कहते हैं। फिर बहू बताने लगी कि माँ, इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा करना अत्यंत जरूरी होता है। अगर किसी कारणवश पूरा नहीं किया जाता तब घर परिवार में झगड़ा, घर में अशांति हो जाती है। तब सासू माँ कहने लगी कि बहू, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत जरूर करो। और तब बहू यह व्रत करना शुरू कर देती है। एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस माता तो इस बात से नाराज हो गई। जो सास और बहू कभी इतने प्यार से रहती थी, अब उन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले यह सुनकर हैरान हो गए कि इनके घर में कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन यह सब अब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी, जब से तुम हमारे घर में बहू बनकर आई हो, तब से हमारे घर की लक्ष्मी और बरकत चली गई है। तुम हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि माँ जी, आपके घर की लक्ष्मी अगर चली गई है तो आप कृपया करके मुझे बताइए कि वे कहाँ मिलेंगी। मैं लक्ष्मी को वापस लेकर आऊँगी। तब सासू माँ कहने लगी कि बहू, लक्ष्मी तुम्हें समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। तब बहू यह कहकर चली गई कि माँ जी, अब तो मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही घर वापस आऊँगी।
नहीं तो मैं इस घर में पैर नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में चली गई। जब बहू लक्ष्मी की खोज के लिए निकली तब उसे बीच रास्ते में एक गाय मिली। गाय बहू से पूछने लगी कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो। तब बहू कहने लगी कि हे गाय माता, मेरी सास मुझे कहती है मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है, बरकत भी चली गई है, उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता कहने लगी कि बेटी अगर तुम जा ही रही हो तो लक्ष्मी माता से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू कहने लगी ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में भी पूछ लूँगी। तब गाय माता कहने लगी कि जब भी मेरा बछड़ा होता है तो वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम लक्ष्मी जी से पूछना कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी सज़ा इस रूप में मुझे मिल रही है। तब बहू कहने लगी गाय माता, मैं आपके बारे में ज़रूर पूछूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। जब आगे बढ़ी तब रास्ते में उसे एक घोड़ी मिली जिसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए थे। घोड़ी ने भी यही कहा कि बेटी तुम मेरे दुख का निवारण लक्ष्मी जी से पूछ लेना। तब बहू कहने लगी मैं ज़रूर पूछ लूँगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिला। उसने भी बहू से अपनी समस्या के निवारण को पूछने के लिए कह दिया। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिली जो कि हाथ और पैर से अपाहिज थी। उसने भी बहू से कहा कि बेटी जब तुम भगवान से मिलो तो उनसे पूछना कि आखिरकार मैं अपाहिज क्यों हुई, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे। तब बहू उसकी समस्या पूछने के लिए भी तैयार हो गई और फिर आगे बढ़ गई। आगे जाते जाते बहू बहुत ज़्यादा थक गई थी। एक आम के पेड़ के नीचे वह बैठ गई। आम का पेड़ बड़ा खुश होकर बहू से पूछने लगा कि बेटी तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू कहने लगी कि वह लक्ष्मी जी को लेने जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहने लगा कि मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे ही क्यों होते हैं, इस बारे में बहू रानी भगवान से ज़रूर पूछ लेना। तब बहू पेड़ की समस्या लेकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर बहू को एक तलैया मिली। वह भी बहू से कहने लगी कि बहू तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलैया का पानी इतना मैला और कसैला क्यों है, कोई भी यहाँ आकर पानी नहीं पीता। तब बहू कहने लगी कि मैं ज़रूर पूछ लूँगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। बहुत दिन से जंगल में चलते चलते वह बुरी तरह से थक गई थी और अब तो थकन के मारे उसे भूख भी लगी हुई थी, लेकिन खाने के लिए आसपास कुछ भी नहीं था। वो भूख और प्यास से व्याकुल हो गई और जंगल में बेहोश हो गई। उसी समय भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी घूमते हुए उधर से जा रहे थे। तब माता लक्ष्मी विष्णु भगवान से कहने लगी कि हे प्राणनाथ, यह तो आपकी बहुत बड़ी भक्तिन है, आप इसके दुख का कुछ निवारण कीजिए। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि इस संसार में तो बहुत से जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, मैं किस किस के दुख का निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि से विनती करने लगी, कहने लगी कि वह भूखी और प्यासी है, अगर इसे ऐसे ही जंगल में छोड़ दिया गया तो जंगली जानवर उसे खा जाएंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान श्री हरि एक साधु का वेश धारण कर बहू के पास आ गए और उसे होश में लेकर आए। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछने लगे कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू ने सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी अपने असली रूप में प्रकट हो गए। उनके साथ साथ अमावस माता भी प्रकट हो गई। बहू यह देखकर उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। तब अमावस माता बहू से कहने लगी
कि बेटी तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की ऐसी सज़ा तुझे मिली है, लेकिन अब मैं तुझे क्षमा करती हूँ। अब तुम घर को जाओ, तुम्हारा घर अन्न और धन से भर जाएगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। यह सब होने के पश्चात बहू ने रास्ते में जो भी मिला था उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती की। तब भगवान श्री हरि कहने लगे कि गाय ने कभी अपना दूध किसी और को नहीं पिलाया, इस कारण उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, फिर उसके बाद उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, वह किसी को आटा पीसकर नहीं देती थी, इसीलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वह बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, ना ही उसने कभी भगवान के भजन सुने। तुम उसे ले जाकर मंदिर के दर्शन करवा देना, वहाँ पर हो रहे भजनों को उसे सुना देना, इससे वह ठीक हो जाएगा। अपाहिज महिला, उसने कभी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, उसको यह सज़ा मिली है। तुम उससे कुछ भी दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। वह आम का पेड़, उसने तो कभी अपने पेड़ के आम किसी बच्चे तक को नहीं खाने दिए, इसी कारण उसके सभी आम खट्टे होते हैं। अब तुम उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उसके बाद से उस पेड़ पर मीठे आम आने लगेंगे। तलैया का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थे, वह हमेशा आपस में झगड़ा किया करती थी, इसीलिए उसका पानी मैला और कसैला है। तुम उसका पानी पी लेना तो वह तलैया शुद्ध हो जाएगी, फिर लोग वहां आकर पानी पीने लगेंगे। इस प्रकार बहू ने भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी और अमावस माता को प्रणाम किया, उन्हें धन्यवाद दिया और अपने घर के लिए तैयार हो गई। रास्ते में उसे जो भी मिला उनकी सभी की समस्या भगवान के कहे अनुसार वह दूर करती चली गई। सभी ने उसे भर भर कर आशीर्वाद दिया। घर पहुंचते ही उसका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल गया था। उसके घर में अन्न धन के भंडार भर गए थे। अब बहू ने सासू माँ से कहा कि माँ, आपने तो सच ही कहा था, मैं आपके लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई हैं। अब आप यहाँ रहें, मैं मरने के लिए जा रही हूँ। तब सास ने कहा, बेटी, यह सब तुम्हारे अमावस माता के व्रत करने का फल हमें मिला है, तुम यहीं पर रहो, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। इस प्रकार सास और बहू खुशी खुशी रहने लगे। फिर एक दिन सास का बेटा भी शहर से वापस लौट आया और घर में जब उसने खूब धन दौलत और धन के भंडार भरे देखे, तब उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, यह सब कैसे हुआ। माँ ने सारी बात अपने बेटे को बता दी। इस प्रकार वह लोग खुशी खुशी रहने लगे और तीनों मिलकर अमावस माता के व्रत रखने लगे। इसी बात पर बोलिए अमावस माता की जय। हर हर महादेव। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक भी दे दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कहानी से दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सकें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए पहले ही मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट भी लिख दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। जय हो माँ लक्ष्मी की। जिसमें भी आपकी श्रद्धा है वही लिखें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही देते रहें। धन्यवाद।